राजस्थान के आदिवासी राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने आदिवासी छात्रावासों में सप्लाई किए जा रहे राशन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दावा किया जा रहा है कि कई छात्रावासों में भेजा गया गेहूं और चावल इतना खराब है कि अधीक्षकों ने उसे बच्चों को परोसने से ही मना कर दिया। अब इस मुद्दे ने टीएडी विभाग और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा किया है। आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए बनाए गए सरकारी छात्रावास अब सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 40 से अधिक छात्रावास अधीक्षकों और वार्डनों ने संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि हॉस्टलों में भेजा गया गेहूं और चावल बेहद खराब गुणवत्ता का है। उनका दावा है कि इस अनाज का इस्तेमाल बच्चों के भोजन में करना सुरक्षित नहीं है। शिकायत में ये भी आशंका जताई गई कि यदि इस राशन को लंबे समय तक गोदामों में रखा गया तो ये खराब होकर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में मामला केवल खाद्यान्न की गुणवत्ता तक सीमित नहीं बल्कि हजारों आदिवासी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण से भी जुड़ गया है। इस पूरे मामले पर सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी बच्चों की स्वास्थ्य के साथ गंभीर लापरवाही की जा रही है। उनके अनुसार टीएडी विभाग में अनियमितताओं के कारण विद्यार्थियों को निम्न स्तर का राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजकुमार रोत ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने के बजाय शिकायत करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में कोई भी अधिकारी खुलकर अपनी बात रखने से हिचकेगा। गौरतलब है कि राजकुमार रोत और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बीच आदिवासी मुद्दों और जनजातीय योजनाओं को लेकर पहले भी कई बार राजनीतिक टकराव देखने को मिला है। ऐसे में राशन की गुणवत्ता को लेकर उठा ये नया विवाद दोनों नेताओं के बीच सियासी बहस को और तेज करता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब छात्रावासों के जिम्मेदार अधिकारी ही बच्चों को ये राशन परोसने से इंकार कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी? क्या टीएडी विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगा? क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और क्या बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाला राशन उपलब्ध करवाया जाएगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार है।